बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जैसे कि आपको पता है कि हम यूनिट नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं क्लास 9 का, जो न्यू कोर्स है FBISE का, फेडरल बोर्ड का। तो लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन 13 तक हमने सॉल्व किया था। आज हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 हमें दिया है -3x की पावर 4 -21x क्यूब प्लस 24x स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फैक्टराइजेशन वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो x स्क्वायर वाली टर्म है, ठीक है, ये होनी चाहिए, x वाली टर्म होनी चाहिए और एक आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए। जबकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, तो लिहाजा सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लेके आएंगे। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से हम -3 को और x स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, -3 से -3 कट हो जाएगा और x की पावर 4 में से x स्क्वायर कॉमन आएगा, तो हमारे पास रह जाएगा x स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 7 21, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस प्लस माइनस, ये हमारे पास आ जाएगा -3 8 24 और x स्क्वायर से x स्क्वायर जो है ये कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये वाली वैल्यू इसी तरह चलेगी हमारे पास। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइजेशन के लिए, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि फर्स्ट वैल्यू का जो कोफिशिएंट है वो लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है एंड देन हम उसी वैल्यू को हम सोचते हैं कि कोई दो वैल्यूज हो जिसको हम मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वही वैल्यू आ जाए और यहाँ पे जो साइन होगा उसके अकॉर्डिंग हमने सेंटर वाली वैल्यू, मिड टर्म वाली वैल्यू बनानी होती है। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है। अब 1 8 8, ठीक है, तो हमने दो वैल्यूज लेनी है। सबसे पहले x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट लगाएंगे, फिर x माइनस 8। अब हमारे पास यहाँ पे जो दो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 8 माइनस 1। 8 1 जार होता है 8 और 8 माइनस 1 हमारे पास आता है 7। यह आ जाएगा -3x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ये 8 इससे मल्टीप्लाई होगा 8x प्लस माइनस माइनस x 1 जार x एंड -8 -3x स्क्वायर। यहां से हम क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 8 और इन दोनों में हमने -1 कॉमन लिया है। जहां पे कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पे -1 कॉमन, वहां पे 1 कॉमन होता है। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया है। अब 1 कॉमन लेने से अंदर वाली वैल्यूज इसी तरह आ जाएंगी, आ जाएगा x माइनस माइनस आ जाएगा प्लस और 8। स्टूडेंट्स, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हैं, जो फर्स्ट यानी जो फर्स्ट फैक्टर आ रहा है आपके पास, तो अगला फैक्टर भी वही आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है आपका जो क्वेश्चन है वो गलत है। ठीक है, ये आ जाएगा -3x स्क्वायर। अब पूरी ब्रैकेट, जो पूरी जो लाइन है इसके अंदर x प्लस 8 और x प्लस 8 ये दोनों सेम है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉमन और दूसरा हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1। ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 हमारे पास है x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 एंड प्लस 1। अब इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में दोनों में फर्क है। ये सिंपल फैक्टराइजेशन है, जबकि इसको हम कंडीशनली इसको बनाएंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a प्लस b का
होल स्केयर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट वाली वैल्यू को ए स्केयर सपोज करते हैं। अब इसको स्केयर अगर बनाएंगे, बाहर स्केयर ही आएगा। ठीक है, अब अंदर जो हमने वैल्यू रखनी है पावर में, वो हमने ऐसी वैल्यू रखनी कि दोनों को मल्टीप्लाई करके वापस हमारे पास 8 आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, और इन दोनों में कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं एज अ बी, लेकिन यहाँ पे मैं कंडीशनली 1 को बी रख रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 और 13 में मैंने किया था। तो 1 को मैं बी स्केयर ले रहा हूं प्लस एक्स की पावर 4, ये हमारे पास ये जो वैल्यू है ये अलग हमने साइड पे लिख लिया। अब ये फार्मूला बनाने के लिए हमने ए स्केयर बना लिया है, ए स्केयर की वैल्यू बन गई है और बी स्केयर की वैल्यू बन गई है। अब हमने अगर फार्मूला क्लोज करना है, इसके लिए हमें चाहिए 2ab। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2ab की वैल्यू बनाते हैं, 2ab। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2, a की वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। तो इस वैल्यू को हमने ऐड भी करना है और हमने इसको सब्ट्रैक्ट भी करना है क्वेश्चन के अंदर। तो यहां पे हम लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2x की पावर 4 एंड 1। ठीक है, तो यहां पे हम इसको ऐड करेंगे, प्लस 2x की पावर 4 एंड 1। ठीक है, यहां पे ये जो वैल्यू है ये मैंने ऐड कर दी है। ठीक है, इसको मैं जरा प्रोमिनेंट करता हूं। ये जो वैल्यू है ये हमने यहां पे ऐड कर दिया है। अब इसके बाद लिखेंगे प्लस 1 का स्केयर, फिर ये वैल्यू आ जाएगी प्लस x की पावर 4। ठीक है, और यहां पे ये वैल्यू जो वैल्यू हमने यहां पे ऐड की है, ये इसी वैल्यू को यहां पे हम सब्ट्रैक्ट b करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमारे पास बन गया फार्मूले की कंडीशन, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, जो कि हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी का होल स्केयर। अब हमने देखना है कि a और b हमारे पास क्या है। तो a ये वाली वैल्यू आपके पास बन रही है x की पावर 4 प्लस b ये वाली वैल्यू बन रही है जो कि 1 है, प्लस इसके बाद हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4 माइनस इन दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 हमारे पास आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा x की पावर 4। लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ये वैल्यू आपने देखनी होती है कि कहां पे आप इसको ऐड करेंगे, कहां पे आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए आपने ऐसी इन टर्म्स को ऐसे रखना है कि आखिर में आपके पास जो वैल्यू है वो माइनस साइन के साथ आए, क्योंकि आगे जाके इसके ऊपर हमने एक और भी फार्मूला अप्लाई करना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 1 का होल स्केयर, इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x की पावर 4। ठीक है, बड़ी वैल्यू का साइन लगेगा, बड़ी वैल्यू इसमें 2 है और 2 के साथ माइनस का साइन है। ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1 का स्केयर माइनस, इसको हम स्केयर बनाएंगे। तो अब देखिए यहां पे सेम उसी तरह जैसे यहां पे मैंने बताया कि इसमें हमने जो वैल्यू रखनी है उस वैल्यू से वापस हमारे पास 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2, 2 2 हमारे पास आ गया 4। अब अगेन इसमें हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग फार्मूला। मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूं। अब फार्मूला लगाएंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो a जो है ये हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है ये हमारे पास a की वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है ये हमारे पास b की वैल्यू है। तो a की जगह हम ये फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे, दैट इज x की पावर 4 प्लस 1 माइनस b की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x स्केयर। सिमिलरली x की पावर 4 प्लस 1 प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा x स्केयर। देन इसको हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। रीअरेंज में सबसे बड़ी पावर आ जाएगी, देन उसके बाद जो उससे छोटी पावर है और आखिर में हमारे पास आ जाएगा 1। इसी तरह x की पावर 4 प्लस x स्केयर एंड
+1। ठीक है, ये हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट करें, मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, अच्छा जी नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि है 4x की पावर 4 प्लस 256 y की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला हमारे पास वही आ जाता है ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, जो कि इक्वल है a प्लस बी का होल स्केयर। ठीक है, पहली वैल्यू को हम a का स्केयर बनाएंगे और दूसरी जो वैल्यू है उसको हम b का स्केयर बनाएंगे। तो इसको a का स्केयर बनाते हैं सबसे पहले, ये आ जाएगा 2। अच्छा, यहाँ पे हमने स्केयर डाल दिया है, 4 का जो स्केयर होता है वो 2 होता है। ठीक है, और x की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास इस x के ऊपर 2 पावर आ जाएगी, प्लस 256 जो है 256 स्केयर होता है 16 का। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 16 y स्केयर का स्केयर। स्टूडेंट यहाँ पे आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप इसमें शुरू से ही 4 कॉमन लेके तब इसको सॉल्व कर ले, उस तरह भी ये आंसर करेक्ट आएगा आपका, नहीं तो इस तरह सॉल्व कर ले, दोनों तरह आंसर सेम आएगा। ठीक है, फर्क यह है कि जो अगर आप कॉमन लेंगे तो वो स्टार्ट में फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा और इसमें हम 7 लिखेंगे, बस ये दोनों में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया ए स्केयर, ये आ गया बी स्केयर। इसके लिए यहाँ पे हम बनाते हैं 2ab, ये आ गया 2a की जगह हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी 2x स्केयर और b की जगह हमारे पास आ जाएगा 16y स्केयर। इस वैल्यू को हम ऐड भी करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2 इंटू 2x स्केयर 16y स्केयर। ठीक है, इस वैल्यू को हमने ऐड भी करना है और इस वैल्यू को हमने सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो यहाँ पे पहले हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर का स्केयर प्लस, इसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू हम ऐड कर लेते हैं 2x स्केयर 16y स्केयर। इसके बाद हमारे पास ये आ जाएगा प्लस 16y स्केयर का स्केयर। यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है, मैं इसको प्रोमिनेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया है। अब आगे जाके इसको हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, -2x स्केयर 16y स्केयर। यहाँ पे ऐड हो गया है और यहाँ पे इस वैल्यू को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया है। ये आपके पास आ गया फार्मूला। ठीक है, ये फार्मूला आ गया है a प्लस बी का होल स्केयर। a आपके पास आ गया है 2x स्केयर प्लस b आपके पास आ गया है 16y स्केयर इसका होल स्केयर, माइनस इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2s are 4। ठीक है, और 4 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाता है 64, साथ में x स्केयर और y स्केयर ये टर्म हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, देन हमने क्या करना है, 2x स्केयर प्लस 16y स्केयर इसका होल स्केयर माइनस, इसके ऊपर भी हम स्केयर लगाएंगे। 64 जो है ये 8 का स्केयर होता है, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 8, और x और y जो है ये इसी तरह आ जाएंगे, इसके साथ दोनों के ऊपर स्केयर है, ऊपर हम एक ही स्केयर डाल लेते हैं। यहां से अगेन हमने क्या करना है, फार्मूला यूज करना है। फार्मूला हमारे पास आ जाता है a का स्केयर माइनस b का स्केयर, जो कि इक्वल होता है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो फर्स्ट जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू ये आपके पास a की वैल्यू है, और ये वाली जो वैल्यू है सेकंड वैल्यू ये आपके पास b की वैल्यू है। तो इसको हम फार्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 16y स्केयर माइनस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 8xy। इसी तरह a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2x स्केयर प्लस 16y स्केयर प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 8xy। ये इसका करेक्ट आंसर है। या आप ये कर सकते हैं कि इन दोनों में
ठीक है, इसमें भी 2 कॉमन ले ले, इसमें भी 2 कॉमन ले ले, तो उस तरह भी आंसर आपका करेक्ट आ जाएगा। दोनों तरह ये आंसर करेक्ट है, इस पे कोई इशू नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।